को महंगाई के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस का प्रदर्शन। सीएम गहलोत ने कहा, कांग्रेस कार्यकर्ता एनडीए सरकार की गलत नीतियों को जनता तक पहुंचाएं। अजय माकन बोले, पहले कभी पेट्रोल डीजल इतना महंगा नहीं हुआ। पायलट ने कहा, केवल एक दिन प्रदर्शन करने से काम नहीं चलेगा, जन आंदोलन बनाना होगा। पीसीसी चीफ डोटासरा का आरोप, मोदी सरकार के सत्तारूढ़ होने के बाद महंगाई बेतहाशा बढ़ी। डोटासरा ने कहा, आम लोगों को राहत दिलाने के लिए कांग्रेस पुरजोर संघर्ष करेगी। महंगाई के बहाने बीजेपी पर निशाने। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आपके साथ मैं जेपी शर्मा। एक साल से कोरोना से लड़ रहे आम आदमी को महंगाई की महामारी ने अधमरा कर दिया है। पेट्रोल डीजल से लेकर खाद्य पदार्थों की कीमतों ने 7वां आसमान छू लिया है। कोड़ में काज ये है कि 2 साल तक लगातार लॉकडाउन की व्यवस्था ने काम धंधे चौपट कर दिए हैं और रोजगार छिनते जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस इसको लेकर केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। व्यापक पैमाने पर होने वाले प्रदर्शन में केंद्र को घेरा जाएगा। भाजपा इसकी तुलना खिसियानी बिल्ली के खंभा नोचने से कर रही है। भाजपा कह रही है कि जिस प्रदेश में पेट्रोल पदार्थों पर देश में सबसे ज्यादा वैट की वसूली हो रही है, वहां की सरकार को क्या हक है कि वो केंद्र पर सवाल उठाए। बहरहाल इस सच्चाई को कि आमो खास महंगाई से त्रस्त है। पार्टियां एक दूसरे के मत्थे तो मढ़ सकती हैं, लेकिन झुठला नहीं सकती कि महंगाई ने जीना मुश्किल कर रखा है। आज इस पर बात होगी इन सवालों के जरिए कि महंगाई की वैक्सीन केंद्र के पास या राज्य के पास। पेट्रोल प्रोडक्ट्स की कीमतें जो एक बार आसमान पर पहुंच गई हैं, क्या ये उम्मीद करें कि वो कभी जमीन पर वापस आएंगी? और ज्यादा वैट की वजह से महंगाई के आरोप कितने सही हैं? पंकज जोशी जी हैं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से। आरसी चौधरी साहब हैं, कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और अवधेश आकोदिया जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। पंकज जोशी जी, पहले आपके पास आ रहा हूं। 2014 की एक तस्वीर बहुत वायरल होती है सोशल मीडिया पर, जो आपने भी निश्चित तौर पर देखी होगी, जिसमें आपकी पार्टी के नेता सिलेंडर लेकर के सड़कों पर बैठे हुए हैं, गैस सिलेंडर लेकर के, और उस वक्त आप ये कह रहे थे कि ये आसमान जो छू लिया है कीमतों ने, इसको हम ही ज़मीन पर ला सकते हैं, हमें वोट दो, हमें सरकार में लाओ, हम सब ठीक कर देंगे। वो तस्वीर जब आप सोशल मीडिया पर देखते हैं तो आपके जहन में क्या आता है, पंकज जोशी जी? देखिए जेपी शर्मा जी, भी आप महंगाई को देखेंगे केवल पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस के साथ साथ देश की स्थिति देखेंगे तो 2014 से बहुत सारी स्थितियां, बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पर थी, जिसमें कई चीजों पे हमें गर्व भी होता है कि आज देश कहां खड़ा है। आपने कहा पेट्रोल डीजल के प्राइसेस, देखिए पेट्रोल डीजल के प्राइसेस निश्चित रूप से थोड़ी सी ज्यादा हैं, और ज्यादा होने का कारण भी है क्योंकि जब जीएसटी आया तो जीएसटी आने के बाद ये मंशा लगाई गई थी कि कहीं ना कहीं जो है दोनों को मिला करके प्राइसेस जो है नॉर्मल पे रहेंगी और जनता के उस पे रहेंगी। लेकिन अभी भी जहां पर जीएसटी में शामिल होने की बात आती है तो स्टेट जो है मना कर देते हैं, और उसके बाद जहां पर जीएसटी छोड़िए जब वैट की बात आती है तो राज्य सरकार जो है अपना वैट जो है 10% एक्स्ट्रा बढ़ा देती है, 2% कम कर देती है। पहली बात। अब महंगाई का कल जो प्रदर्शन है, मैं उसकी बात कर लेता हूँ कि महंगाई के प्रदर्शन में आप पेट्रोल और डीजल के प्राइस तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए बिजली में ऐसा पेट्रोल डीजल पे क्या हुआ कि आपने बिजली के प्राइस से आपने 14% जो है टैरिफ रेट बढ़ा दी, और आपने जो है फ्यूल सरचार्ज जो है हर एक क्वार्टर में बढ़ा रहे हैं, हर एक क्वार्टर में फ्यूल सरचार्ज बढ़ा रहे हैं। आज 11 रुपए के समथिंग जो है एक आम आदमी की जो है बिजली की रेट आ रही है। आज मुझे बताइए क्या वो महंगाई नहीं है? क्या वो आज गर्मी के अंदर क्या पेड़ की छाया में बैठेगा या बाहर रोड पर आकर बैठेगा, या अपना कूलर और पंखा नहीं चला पाएगा वो? पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि जो अदर चीजें हैं वैट के साथ साथ, यदि आप देखें तो इस महंगाई के साथ में सबसे बड़ी मार यदि 3 महीने में पड़ी है तो वो पड़ी है कि जब ₹1.60 किलो की जब टमाटर का जो खरीद 1.5 महीने के अंदर जब ये लॉकडाउन रहा तो ₹1.60 से ₹2.30 तक जो है टमाटर से लेकर के जो है बाकी सब्जियां जो है वो बिकती रही। और मुझे बताइए उसका जो है किसके ऊपर इफेक्ट जाएगा? क्या सरकार ने कोई व्यवस्था की थी कि इसकी व्यवस्था हम कर दें इस लॉकडाउन के अंदर, या ये भी केंद्र के ऊपर डालना चाहते थे? ₹1.60 किलो का टमाटर जो जमुआ रामगढ़ की खेत से बेच करके यहाँ आकर के मुहाना मंडी में बेचूंगा, क्योंकि बाहर आप बेच नहीं सकते, वहां पर आप आसपास बेच नहीं सकते, मुहाना मंडी में ही लेके जाना पड़ेगा। वहां मुझे बताइए कि ₹1.60 किलो का टमाटर में क्या मुझे पड़ेगा? सही है, जस्टिफाई 2014 की वो तस्वीर जस्टिफाइड
पंकज जोशी जी, आपने कहा दो तीन बातें एक और सुनाता हूं कि थोड़ी सी पेट्रोल डीजल की कीमतें जरूर बढ़ी हैं, यहां से बात शुरू करके और आप टमाटर की रेट्स को लेकर, टमाटर की कीमतों को लेकर के राज्य सरकार की नाकामी तक लेकर के गए हैं अपनी बात को, यही है ना? किसान से नहीं, किसान से पूछिए ना, जिस किसान ने बेची है उससे पूछिए। और कस्टमर को 20 रुपए किलो मिला है, कस्टमर को 20 रुपए किलो मिला है और किसान के यहां से 1 रुपए 60 पैसे आया है। कौन लोगे भाई बीच के? ये उनके साथ आप केवल पेट्रोल की बात नहीं है, ये सवालों के जवाब तो चलिए चौधरी जी से मैं जवाब ले लेता हूँ, फिर अपना सवाल चौधरी जवाब दीजिए। चौधरी जी बोलिए। चौधरी जी आप प्रदर्शन करने जा रहे हैं, 1 मिनट पंकज जोशी जी, एक बात करते हैं ना, 1 मिनट सुनिए, आरसी चौधरी को सुन लीजिए। आरसी चौधरी बोलिए। देखिए जेपी शर्मा जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वैश्विक महामारी के दौर के अंदर पूरी दुनिया एकजुट होकर और एक साथ मिलने का जो प्रयास कर रही थी, उसमें दुर्भाग्य है कि देश के अलग अलग राज्य इस लड़ाई को अकेले लड़ते हुए नजर आए। ये जब 24 मार्च को देश के प्रधानमंत्री ने जब लॉकडाउन की घोषणा की थी, उसके बाद में लोगों के रोजगार खोए हैं। अगर किसी का रोजगार बच गया है तो उसने वेतन में कटौती की है। अगर फिर किसी भी परिवार को प्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य को लेकर खर्चा करना पड़ा है। ये तीनों चुनौतियां रही। उसके बीच में केंद्र की सरकार ने, जब गत वर्ष लॉकडाउन था, उस समय डीजल पे 13 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल पे एक साथ 10 रुपए प्रति लीटर, जब दुनिया में क्रूड ऑयल की कीमतें नेगेटिव में चली गई थी, भंडारण की दिक्कत थी, संस्थान चलते रहे लेकिन भंडार कर ले कोई, ऐसी स्थिति में भी केंद्र की सरकार ने लोगों को दर्द देने में कोई कमी नहीं रखी। और आज ये कह रहे हैं कि हमारे तो ये तो अंतरराष्ट्रीय मार्केट की चीजें, ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं कितने बदलते रहते हैं, हम तो इनका पीछा कर नहीं सकते, इतने झूठ के मामले में ये माहिर हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब 2 मई को रिजल्ट आया उससे पहले 67 डेज तक 1 पैसे की बढ़ोतरी नहीं हो रही थी, और जब से नतीजा आया पश्चिम बंगाल का, हर दिन बढ़ोतरी कर रहे हैं, हर दिन बढ़ोतरी कर रहे हैं, ऐसा कोई दिन नहीं। ये बातें तो है ही, ये सवाल तो मैंने भी उठाए हैं और ये आपकी पार्टी भी उठाती रही है और कल आप लोग इसके ऊपर प्रदर्शन भी करने जा ही रहे हैं। लेकिन जरा इस सवाल का जवाब भी दीजिए चौधरी साहब। ये सवाल मैं पंकज जोशी से इसका जवाब लेने लूंगा इसका भी, लेकिन आप इसका भी तो जवाब दीजिए कि जो स्थानीय कुप्रबंधन है जिसकी वजह से उन्होंने उदाहरण दिया कि टमाटर के दामों का क्या हाल हुआ, उसका भी तो ध्यान रखा जाना चाहिए था, उसका भी तो जवाब देना बनता है ना आरसी चौधरी। जेपी जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि गढ़ियाली आंसू भारतीय जनता पार्टी बहाना बंद करे। इस कड़ाकड़े की सर्दी के अंदर, चिलचिलाती धूप के अंदर आज अंदाता 6.5 महीने से सड़कों पे, वो किसके खिलाफ में? केंद्र की सरकार के खिलाफ में, 3 काले कानूनों के खिलाफ में। और 5 जून की मध्य रात्रि को जब पूरा देश लॉकडाउन में था, उस समय कॉर्पोरेट हाउस में जो कानून बन के आए और वो केंद्र की सरकार ने लागू कर दिए। आज देश का अंदाता ने तो कितने लोगों ने इस अकारण मौत को झेलना पड़ा, जो भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर कानून थोपे, और आज समाज की बात करते हैं, शर्म नहीं आती? कम से कम मेरे साथ जब बहस करें तो व्यवहारिक बात किया करें। बात हो रही है रामगढ़ से टमाटर आ रहे हैं 1 रुपए 60 पैसे, वो 2.40 के हो गए हैं। आप उसमें 3 कृषि कानूनों को लेकर के आए हैं। दिल्ली में जो बचे खुचे किसान अभी बैठे हुए हैं, उनकी वजह से महंगाई हो रही है क्या? बात करना चाहेंगे। मैं कह रहा हूँ कि सब्जी मंडियां तो खुली, सब्जी तो खुली थी, वो किसान अंदाता वहां पे भी लेके जा रहा था, वो खुले में बेच सकता था। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहा है, उसके पास भी मंडी के ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। तो ये 3 काले कानून से वो दिल्ली लेके जाता, वो मुहाना लेके नहीं जा सकता। ये 3 काले कानून उसको दिल्ली में ले जाने के लिए बाध्य करते कि वहां पे बहुत अच्छे भाव मिल रहे थे, वहां पे मिलते। यही कहना चाह रहे हैं बीजेपी के नेता, यही कानून लेके आए थे। ये तो कानून, अगर मेरी समझ सही है, मुझे लगता है कि हम विषय से भटक गए हैं, हम अपने डिबेट के ट्रैक से भटक गए हैं। लेकिन अगर मेरी जानकारी सही है तो ये कानून तो आपको आज़ादी देते हैं कि आप अपना माल चाहें तो मंडी में बेचें, आप चाहें तो अपना माल सीधे बाजार में बेचें, सीधे उपभोक्ता को बेचें। खैर, हमारी बहस का विषय वो नहीं है। और आपसे ज़्यादा सार्थक सवाल मैं पंकज जोशी से कर रहा हूँ। पंकज जोशी, आपने ये कह करके और अपनी पीठ थपथपाई थी उस वक्त कि हमने अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार के मूल्य हैं उससे पेट्रोल को जोड़ दिया है, अब वहाँ बढ़ेगी तो बढ़ जाएगी, घटेगी तो घट जाएगी। बड़े खुश हुए थे लोग कि सही बात है, सरकार बड़ी एकदम साधुत्व के साथ इस बात को कह रही है, घटेगी तो घटा देंगे, बढ़ेगी तो बढ़ जाएगी। लेकिन ये बात जो आरसी चौधरी ने भी कही, सारी दुनिया जानती है कि क्रूड ऑयल के दाम जब गिरे तब आप कम से कम इस भाव को स्थिर तो रखते, जब क्रूड ऑयल के दाम तो गिर रहे थे और यहाँ दाम बढ़ रहे थे, और बढ़ रहे थे नहीं, बढ़ रहे हैं और आगे भी बढ़ते रहेंगे। अब तो ऐसी स्थितियां बन गई हैं जिसमें कभी ऐसा लगता नहीं कि वो दाम कभी नीचे आएंगे। और उसकी वैक्सीन पता नहीं किसके पास है, उसकी भी है क्या पंकज जोशी कहीं कुछ? देखिए जेपी शर्मा, मैं आपको बताऊं, या वो सिर्फ इतना में जस्टिफाई हो जाता है कि हाँ पेट्रोल डीजल के दाम जरूर थोड़े से बढ़े हैं? नहीं, मैं 2 चीज का जवाब बिल्कुल देता हूँ। आपका प्रश्न भी बहुत उचित है, बहुत ये है, सभी लोग जो है जिसको जानते हैं, और ये मेरी भी चाहत है कि मैं भी जो है इस प्रश्न को जो है कम से कम मुझे पता चले। और ये प्रश्न का जवाब जो है 2 दिन पहले ही जो पेट्रोलियम मंत्री हैं
जो धर्मेंद्र प्रधान उन्होंने बाकायदा अपने जो है इंटरव्यू में दिया और उन्होंने कहा कि बाकायदा कि इस चीज के जो प्राइसेस थे, क्योंकि हमारे पास दो बड़ी चीजें थी कि ना तो बेसिकली उन्होंने बहुत बड़ी बात की कि स्टोरेज की, तो स्टोरेज की व्यवस्था कितनी करके गए 70 साल में, ये खुद को पता है, लेकिन मैं उससे नहीं आता, कुछ ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि जो प्राइसेस उन्होंने कहा कि 10 रुपए 13 रुपए अभी जो बढ़ाए थे, बिल्कुल बढ़ाए थे, और बिल्कुल जो है ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाई थी। और स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने ये भी कहा कि अभी फिलहाल जो कोई महीने 2 महीने की जो बात है, महीने 2 महीने में इसमें कोई गिरावट के चांसेस नहीं, ये भी उन्होंने बहुत साफ साफ जो है एक्सेप्ट किया। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं कि कोई बात को नहीं किया। उन्होंने कहा कि हाँ, अभी कोई ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि देश की जो पहली प्राथमिकता है वो स्वास्थ्य है। क्योंकि राज्य सरकारों ने जब पहली बात कही तो वैक्सीनेशन हमें फ्री चाहिए, हमें रेमडेसिविर हमें चाहिए, हमें बाकी व्यवस्था आप करके देंगे। केंद्र सरकार में पहले आपने कहा कि हमें क्यों नहीं करने दे रहे। अरे राज्य सरकार पंकज जी कहीं ले जा करके उसको खपाने वाली है क्या रेगिस्तान में गाड़ने वाली है क्या? राज्य सरकार उन्हीं नागरिकों के लिए आपसे वैक्सीन और रेमडेसिविर मांग रही है ना, जो आपके भी इस देश के नागरिक हैं, जिन्होंने केंद्र सरकार को चुनने के लिए वोट दिया है। तो राज्य सरकार ने मांगा, राज्य सरकार ने मांगा, राज्य सरकार के ऊपर इस बात का दावा कैसे दे सकते हैं आप? पहली बात। दूसरी बात ये, सुनिए मेरी बात सुनिए, दूसरी बात ये कि अरे पंकज जी सुनिए ना, स्वास्थ्य कारणों से अगर केंद्र सरकार को राजस्व की स्वाभाविक रूप से चिंता होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन राज्य सरकार के पास कितने सोर्स बचे हुए हैं फिर राजस्व के? राज्य सरकार के ऊपर कैसे तोहमत मढ़ी जा सकती है कि आपने वैट ज्यादा कर रखा है? अगर राजस्व की व्यवस्था आपके सामने है तो राजस्व की व्यवस्था राज्य सरकारों के सामने नहीं है क्या जीएसटी के आ जाने के बाद? हाँ। सर मैं बता रहा हूं आपको, नहीं जीएसटी में आपको जो पैसा मिल रहा है, मुझे बताइए यदि जीएसटी में पैसा नहीं मिल रहा था तो आज जो नगर निकाय हैं ये तो बंद हो जाने चाहिए। नगर निकाय को क्या मिलता है? केवल चुंगी के आधार पर 97 के आधार पर वृद्धि मिलती है कि नहीं मिलती? ये तो बंद हो जाने चाहिए थे बिल्कुल ही। लेकिन आपको मैं यही कह रहा हूं ना कि आप देखिए कि हम जो है उसकी जो पूर्ति है, जो बेसिकली घाटा है, उसमें केवल जो है कुछ पैसा बाकी है, उसके लिए भी लगातार तोहमत जो है सरकार केंद्र में जड़ती रहती है ऐसे आपातकाल के अंदर। पहली बात। दूसरी बात आप देखिए कि जितनी चीजें राज्य सरकार ने, पिछली बार प्रबंधन की पोजीशन देखिए आप कि जो हाईवेज, स्टेट हाईवेज जो फ्री कर दिए थे टोल से, आपने टोल लगा दिया, आपने 15% बिजली के ऊपर खर्चा लगा दिया, आपने पानी के बिलों पर डबल से ट्रिपल बिल कर दिए, नए मीटर लगा करके बिल जो है ट्रिपल आ रहे हैं। मुझे बताइए ऐसी कौन सी चीज राज्य सरकार की जिसपे आपने कहा कि हाँ इसको हमने जो है आपको छूट दे दी? उसके अलावा आपने गरीब आदमी से, जहां केंद्र सरकार जो है फ्री गेहूं दे रही है, आप 2 रुपए किलो के चार्ज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? मुझे बताइए। और आप ऐसी कौन सी चीज है जिसके ऊपर आपको लगता है कि हाँ इस चीजों पे हमने बहुत बड़ी राहत आपको दे दी है, और इन चीजों में कौन सी चीजों पे आपने खर्च कर? जल के लिए जो है जनता जो है, लोग जो है मर रहे हैं, उसके बाद कहते हैं कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार हमें पैसा दे तो हम जल आपको दें। तो मुझे बताइए क्या चीज आप देंगे कि जिस चीज से क्या यह सच्चाई नहीं है? जो तो 2-3 चीजें पंकज जोशी ने गिनाई, इन मोर्चों पे तो आप राहत दे सकते थे कम से कम। स्टेट हाईवेज के ऊपर टोल की बात इन्होंने कही, बिजली के दामों में बढ़ोतरी की बात इन्होंने कही, जिसकी शिकायतें हम हर रोज सुनते हैं, आम आदमी की शिकायत रोज सुनते हैं। हमने ज्यादा से ज्यादा राहत क्या दी कि 25 जून तक करा सकते हैं, 10 जून के बजाय 25 जून तक बिल जमा करा सकते हैं। ये कौन सी राहत है? जेपी जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि 1 जुलाई 2017 को आधी रात्रि को संसद खोल के जिस प्रकार से देश की आजादी का जश्न 1947 में 15 अगस्त 1947 में मनाया था, उसी प्रकार इन्होंने आधी रात को संसद खोली थी। और इनकी वो विनाशकारी नीति के कारण आज पूरा देश भुगत रहा है, जिन्होंने जीएसटी लागू की। और तब हमने कहा था आनंद फानंद में जीएसटी लागू ना कीजिए, तमाम उद्योग धंधों को बर्बाद कर दिया। और आज इनके पास में सिर्फ आय का स्रोत एक रह गया। और उस टाइम में राज्य को ये कहा था कि राज्य की जितनी रेवेन्यू है, जितनी आमदनी है, उस पे प्रतिवर्ष 10% बढ़ा के हम उसका रेवेन्यू कलेक्शन की कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी देते हैं, संवैधानिक अधिकार देते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया? ये एक्ट ऑफ गॉड है, ये जो त्रासदी है वो भगवान की दी हुई है, इसमें केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती, इसलिए हम आपका कंपनसेट नहीं करेंगे। ये बार बार इस चीज को कहते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जितने जो पब्लिक सेक्टर की यूनिट्स हैं, जो आरबीआई का डिविडेंड ले लेते हैं, जो पेट्रोलियम कंपनी है उनका डिविडेंड ले लेते हैं, एलआईसी का डिविडेंड केंद्र की सरकार ले लेती है, केंद्र की सरकार नोट छाप सकती है। आप दर्शकों को बताइए कि आप बताइए कि आपको जो तनख्वाह मिलती है जेपी साहब, घर पे आप पूरा पैसा दे देते हो और फिर घर वाले कहें कि ये तो आपकी वजह से रहेगा, उन्हें मैनेज करना है ना। अब वो देने की स्थिति में है नहीं, दे नहीं रही केंद्र की सरकार, और फिर ये करें आपने ये कर दी। मैं कह रहा हूं इनके पास में सिर्फ क्रूड ऑयल बचा है, जिस पे इन्होंने, जो पूर्व एक वित्त मंत्री तो चले गए, उन्होंने कहा था कि हम इसको जीएसटी के दायरे में लेके आएंगे, और उन्होंने जीएसटी के दायरे में नहीं लाना चाहते, क्योंकि ये जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे, वो इस वित्त वर्ष में 3.5 ट्रिलियन इससे रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहते हैं। ये किसको राहत दे रहे हैं, किसको पीड़ा दे रहे हैं? ये तो है, ये सवाल तो मैंने किया ना पंकज जोशी से, ये तो आम आदमी के जहन में है सवाल। इन सवालों का तो कोई जवाब अभी तक मिला ही नहीं है संतोषजनक। लेकिन सवाल ये भी तो है कि जीएसटी का स्टेट हाईवेज के ऊपर टोल से क्या ताल्लुक है?
जीएसटी का प्रदेश के बिजली की टैरिफ बढ़ाए जाने से क्या ताल्लुक है? आरसी चौधरी साहब। जेपी शर्मा जी एक प्रश्न और है। आप कहने की दुकानें खुली रही, बिजली का उत्पादन है जो कोयले की जो खरीद है, कोयला किस में आता है, कोयला कौन देता है, किसके कहां से मिलता है, किससे ये जो पावर प्लांट है वो कहां से चल रहे हैं, बिजली जनरेशन है, बिजली कंपनियों का जो घाटा था वो किसने पूरा किया है, किसने किया है? और फिर अगर लगता है तो इन्हें आंदोलन करना चाहिए। मतलब आप प्रतिदिन आधी रात को, हाँ बोलिए पंकज जोशी बोलिए। जेपी शर्मा जी पंकज जोशी साहब, जेपी शर्मा जी हाल 200 सुन जाइए 2 मिनट। तेल है वो 180 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है, वो अपना आपने जो उज्ज्वला सिलेंडर की बात कर रहे थे, आज वो पेड़ काट रहे हैं, लकड़ियां काट रहे हैं। चौधरी जी एक मिनट सुनिए पंकज जोशी को। चौधरी जी फिर जवाब दीजिएगा। हाँ बोलिए पंकज। चौधरी जी सरकार जब आई थी तो केंद्र सरकार ने आपको, क्योंकि आपके पास 100 करोड़ रुपए का घाटा था, बिजली कंपनियों को लोन देने से मना कर दिया था बैंकों ने, पूरा का पूरा राज्य सरकार को ट्रांसफर करके और लगातार जीरो पे ले आए थे। आज वापस जो है वहीं पर आ गए हैं, 25 तो हो गए हैं, 100 से पूरा जीरो करने के बाद 25 नए हो गए हैं, टोटल वहीं पर स्थिति आने लग गई जो स्थिति पहले जो है 2013 के अंदर आपने जो है हमें 2000 सुनजाइए 2013 में जो 2013 में दी थी वही स्थिति बना खड़ा कर रहे हैं। सुनजाइए ना भी, आप मुझे बताइए कोरोना काल में आपने जो है दारू की दुकानें खुली रखी, नहीं मुझे बताइए क्या शराब की दुकानें ज्यादा वो था क्या? अब एक मिनट सुनिए, आप दोनों प्लीज, आप दोनों सुनिए। पंकज जी और राशि चौधरी साहब एक मिनट आप दोनों सुनिए, वापस आ जाऊंगा आपके पास। अवधेश आकोदिया, राजस्व की व्यवस्था अगर केंद्र के सामने पेट्रोल डीजल की बात आए तो केंद्र के सामने राजस्व की व्यवस्था है। मैंने दूसरे सवाल किए कि बिजली की बात है तो बिजलियों का घाटा याद आ गया आरसी चौधरी साहब को, बिजली कंपनियों का। तो फिर कंपनियों के घाटे की चिंता करेंगे तो आम आदमी की जेब की चिंता तो नहीं कर सकते, ना राज्य सरकार कर सकती है ना केंद्र सरकार कर सकती है। फिर तो फुटबॉल का खेल हो सकता है कि मैं शॉट मारूं, आपके पाले में जाएगी, आप मारिए मेरे पाले में आ जाएगी, जनता बैठ करके तमाशा देखेगी, मजा लेगी, भूल जाएगी कुछ साल बाद। बोलिए अवधेश आकोदिया। जेपी जी देखिए, एक बात तो पूरी तरह से साफ हो गई है कि जो राजनीतिक दल हैं वो जन सरोकार के नाम पर कोरा स्वांग करते हैं। जब ये विपक्ष में होते हैं तो इनके सुर अलग होते हैं, जब ये सत्ता में आ जाते हैं तो उनके सुर अलग होते हैं। दरअसल 2 अलग अलग तरह की भाषाएं हैं, एक विपक्ष की है, एक सत्ता पक्ष की है। इसमें दलों की अदला बदली होती है, भाषा एक ही रहती है। जब भाजपा केंद्र में विपक्ष में थी तो भाजपा किस तरह से इन्हीं पेट्रोल और डीजल के मुद्दे पर अपनी बात मुखरता से रखती थी। आज लॉजिक पूरी तरह से बदल गया है। और वो कब बदल गया है? जब 120 रुपए पर बैरल क्रूड ऑयल के दाम थे और पेट्रोल था 65 रुपए लीटर, तब इनके सुर कैसे थे? आज 60-65 है क्रूड ऑयल और पेट्रोल पहुंच गया 100 के ऊपर, तब इनके सुर किस तरह के हैं? तो ये तो बात भूल जाइए। देखिए, मुख्य बात ये है कि जो पेट्रोल और डीजल हैं वो गाड़ियां चलाने के लिए हैं, सरकार का खजाना भर के सरकारें चलाने के लिए। पूरी दुनिया में कहीं ऐसा उदाहरण है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट हो उस पर टैक्स जो उसकी ओरिजिनल प्राइस है, बेस प्राइस जो है, उससे 3 गुना ज्यादा टैक्स लिया जा रहा हो? पूरी दुनिया में ऐसा एग्जाम्पल नहीं है। जो देश हमसे तेल खरीदते हैं, जैसे भूटान का उदाहरण है, वो भी हमसे सस्ते में वहां पर पेट्रोल डीजल दे रहा है। तो ये तो बड़ी विचित्र स्थिति है राजनीतिक दलों की। लेकिन जैसा आप ही के शो में रामलाल शर्मा जी ने कहा था एक दिन कि विपक्ष की कोई हैसियत नहीं है, विपक्ष कितना भी प्रदर्शन कर ले उसको फर्क नहीं पड़ेगा। उसको फर्क कब पड़ेगा? जब जनता में इस महंगाई से आक्रोश पैदा होगा। जब तक जनाक्रोश पैदा नहीं होगा तब तक सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने देखा है 2004 के लोकसभा चुनाव में किस तरह से केवल प्याज महंगा होने के मुद्दे पे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई थी और विपक्ष का नेतृत्व किसके पास था? तब सोनिया गांधी के पास था, जो उतनी अच्छी कम्युनिकेटर नहीं कही जाती है जनता से, उस समय तो बिल्कुल नहीं कही जाती थी जितना आज के नेता कहे जाते हैं। तो सरकार को तभी फर्क पड़ेगा, विपक्ष के आंदोलन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब जनता का आक्रोश बढ़ेगा। आरसी चौधरी साहब, कल का आपका जो शुक्रवार का जो आपका प्रदर्शन है उसको लेकर के आज खबरें ये भी बड़े चर्चा में रही हैं कि पूरी कांग्रेस एकजुट होकर के कल प्रदर्शन करने वाली है, शुक्रवार को प्रदर्शन करने वाली है। एकजुटता को लेकर के भी चर्चा रही है, इस बारे में भी कुछ कहना है क्या आपका? जेपी शर्मा जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जनता के मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी सदैव एकजुट ही थी और एक स्वर में बोलती रही है, जनता के एक ही मुद्दों को उठाती रही है। ये भारतीय जनता पार्टी को लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अपनी कुसंगत और कुत्सित चालें चलती है।
कल कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सभी पेट्रोल पंप पे आदरणीय अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी के निर्देशन में, सोनिया गांधी जी के निर्देशन में पूरे देश के अंदर इस कार्यक्रम को करेंगे। इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने कार्यक्रम किया, वैक्सीन को इन्हें फ्री करना पड़ा। हम जनता की राहत के लिए इस भारतीय सत्तारूढ़ दल को जो अहंकारी और जो कुंभकर्णी नींद में सोई है उसको जगाने का हम प्रयास करते रहेंगे और जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक ये जो कष्ट जनता को दे रहे हैं, अघोषित कष्ट हर रात दे रहे हैं, उससे राहत नहीं दिला देंगे। नहीं, कल का दिन जो चुना गया उसको लेकर के बहुत चर्चा थी कि कल का दिन पायलट खेमे के लिए खास है, चूंकि एक अहमियत रखता है, इसलिए कल ही का दिन चुना गया है। आरसी चौधरी जी। जेपी शर्मा जी, ये कोई एक राज्य का आंदोलन नहीं है, पूरे देश के अंदर आंदोलन है। पूरे राज्यों की कांग्रेस सरकारें हैं, पूरे ब्लॉकों की हैं, पूरे देश के अंदर हर पेट्रोल पंप पे कल का आंदोलन है। किसी एक राज्य को लेकर किसी नेताओं की और लोगों की अपनी प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन ये देश का आंदोलन है। ठीक है, पंकज जोशी जी, आखिरी सवाल है मेरा। पेट्रोल डीजल के लिए तो 50 तरह के तर्क हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, क्रूड ऑयल है, कंपनियां हैं, राजस्व की बात है, ये है वो है, लेकिन जो रसोई का सिस्टम गड़बड़ा गया है, खाना मुश्किल हो रहा है आदमी का। खाने पीने की जो चीज़ें हैं, आपने टमाटर का उदाहरण तो आपने दे दिया, चलिए ठीक है, वो तो एक स्थानीय उपलब्धता के आधार पर भी बहुत सारी चीज़ें तय होती हैं, लेकिन जो पेट्रोल से होड़ ले रहा है खाने का तेल, इन सब चीज़ों के ये कोरोना की दूसरी लहर का असर तो खत्म हो रहा है, महंगाई की ये जो लहर है इसका असर कब तक खत्म होगा, कोई आश्वासन भी देना चाहेंगे क्या? देखिए, बिल्कुल, देखिए, या उस स्थिति में पाते हैं क्या अपने आप को? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। नहीं, बिल्कुल आपने ईडेबल ऑयल का ठीक कहा। ईडेबल ऑयल के अंदर दो श्रेणियां थी, जिसके अंदर बेसिकली लगातार जो रिफाइंड नाम से आ रहा था, 90 रुपए 100 रुपए के आसपास था, बिल्कुल बाकायदा कह रहे हैं कि उसमें जितना बेसिकली था, लेकिन आपने देखा तो पहली बार सरकार ने वो काम किया है जो सरकारें जो है लगातार इस प्रदेश की जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कर